अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था हैलाइड्स। आज का टॉपिक है हाइड्राइड्स। आपने हैलाइड्स को हाइड्राइड्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इसको याद रखने का ये ट्रिक है कि आप देखें हैलाइड्स किस चीज़ को हम कहते हैं, हैलोजेंस के कंपाउंड्स को। हैलोजेंस किसका नेम है, 7A ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं। तो इसमें आता है L, हैलाइड्स में आता है L। तो आपने ये याद रखना है कि हैलाइड्स कौन से कंपाउंड्स आपने हैलाइड्स के टॉपिक में डिस्कस करने हैं, हैलोजेंस, जबकि हाइड्राइड्स को आपने हैलाइड्स के साथ मिक्स नहीं करना। अब हम देखेंगे कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं। हाइड्राइड्स जिस तरह से हैलोजेंस के हमने कंपाउंड्स देखे थे, इस तरह से हाइड्राइड्स जो है हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बुक पे देखें, ये जो टेबल दिया हुआ है ये हाइड्राइड्स का टेबल है, यानी कि हाइड्रोजन ने जब फर्स्ट A या 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके साथ जब कंपाउंड्स बनाए तो ये हाइड्राइड्स हो गए, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हो गए ना, तो इनको हम हाइड्राइड्स कहेंगे, लेकिन किसके साथ, 1A ग्रुप के साथ। इसी तरह से हाइड्रोजन ने जब 3A ग्रुप के साथ कंपाउंड्स बनाए तो ये क्या हो गए, हाइड्राइड्स हो गए, 2A ग्रुप के साथ हाइड्राइड्स हो गए, यानी कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हो गए। इसी तरह से 3B को रहने दें, 3A को देखें, 4A को देखें, 5A को, 6A को और 7A को। तो इन सब से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाइड्रोजन ने जब डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बना लिए तो उनको हमने हाइड्राइड्स कहा। और हाइड्राइड्स कितनी तरह के होते हैं, हैलाइड्स तो 2 तरह के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट, जबकि हाइड्राइड्स 3 तरह के होते हैं, आयनिक, B इंटरमीडिएट एंड C कोवेलेंट। जब हाइड्रोजन ने 1A 2A के साथ कंपाउंड्स बना लिए ग्रुप के साथ तो आयनिक हो गए हाइड्राइड्स। जब इंटरमीडिएट कब थे, जबकि 3 या 4A या 3A या 2A के कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ जब कंपाउंड्स बनाए हाइड्रोजन ने तो वो कौन से, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हो गए। इसी तरह से हाइड्रोजन ने जब कंपाउंड्स बनाए 3 के कुछ ये वाले, एंड देन 4 और 5A के साथ, 6A के साथ, 7A के साथ, तो वो सारे कौन से हो गए, कोवेलेंट हो गए। 3 तरह के हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक, इंटरमीडिएट एंड कोवेलेंट। आयनिक कब होंगे, जब 1 और 2A के साथ कंपाउंड्स बनाएगा हाइड्रोजन, जब बनाएगा 2 के कुछ एलिमेंट्स, देन 2B के भी कुछ, अगर आपको याद रहे तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ 3 और 2 के कुछ जब एलिमेंट्स होंगे और साथ हाइड्रोजन होगा तो वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होंगे। इसी तरह से जब 3A 4A और 5A 6A 7A के होंगे एलिमेंट्स तो हम इनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स में डिस्कस करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ किस तरह से आपने डिस्कस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आयनिक की बात करते हैं तो हमने हैलाइड्स में भी आयनिक की डिस्कशन की थी। तो आयनिक में इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होंगे। ठीक है, ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो कि हर टॉपिक में रिपीट हो रही होती हैं, या पूरी केमिस्ट्री में आप समझ लें कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक होंगे तो आप किसी भी टॉपिक में कुछ ना कुछ डाटा, अगर उसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, तो कुछ ना कुछ डाटा आप उसमें लिख सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप जो है अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता, लेकिन अगर आप को कॉन्सेप्ट है बेसिक, आपने लेक्चर अच्छी तरह से लिया है तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख लेंगे। इसी तरह से अब अगर इंटरमीडिएट की बात करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे, पहले कोवेलेंट देख लेते हैं। तो कोवेलेंट में हमने हैलाइड्स के केस में भी देखा था कि कोवेलेंट उसको कहते हैं किस बेसिस में है, उसके जो इंटरेक्शन है उसकी बेसिस पे। तो अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस तरह से हाई नहीं होंगे जिस तरह से आयनिक के होंगे।
बाकी चीज़ें भी हम इनकी डिस्कस करेंगे। अब इंटरमीडिएट में क्या होगा, कुछ कैरेक्टर आयनिक का आ जाएगा और कुछ कोवेलेंट का आ जाएगा। आयनिक हाइड्राइड्स होंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, कोवेलेंट होंगे तो लो होंगे, और इंटरमीडिएट में कुछ कैरेक्टर आयनिक का आ जाएगा, कुछ कोवेलेंट का आ जाएगा। ठीक है, अब आयनिक में ये सॉलिड भी होंगे, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस को हम किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो होती है, इन तीनों को हम किस बेसिस पे, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन की बेसिस पे उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाइक सॉलिड में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं, इसी तरह से लिक्विड में उससे वीकर होती हैं, और गैसेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। सो इसी तरह से अगर आयनिक की हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, तो क्योंकि इसमें इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है, तो ये होंगे सॉलिड। इसी तरह से कोवेलेंट क्या हो जाएंगे, लिक्विड या गैसेस। इंटरमीडिएट का कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी आ सकता है, कोवेलेंट भी। इसको हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिहाज से डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और इसी तरह से हाइड्रोजन को भी इसी ग्रुप के टॉप पे रखा गया है, क्योंकि ये सारे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, या इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इसी तरह से हम इस तरफ अगर मूव करते जाएं तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन ने अब 1A के साथ कंपाउंड्स बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम था। ऑल्दो आयनिक कैरेक्टर आया, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम था। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन और HF की हम बात करें या HCl की बात करें, क्योंकि फ्लोरीन का नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो इसकी कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा आता है। इस वजह से अगर यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम फिर पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कैरेक्टर की भी बात कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होता जाएगा इतना पोलर कोवेलेंट कैरेक्टर होता जाएगा। आपने इस बात को कंफ्यूज नहीं करना, आयनिक, इंटरमीडिएट एंड कोवेलेंट। फिर कोवेलेंट में दो तरह का, पोलर और नॉन पोलर होगा, या हाईली पोलर होगा या लेस पोलर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ किस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो कि अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो फिर आप स्टडी करें, इस टॉपिक को 2-3 दफ़ा स्टडी करें, तो आप इजीली जो है समझ सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जो है किस तरह से दी गई हैं। तो ये था आज का लेक्चर, दैट वाज रिलेटेड टू हाइड्राइड्स। फिर भी अब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें, और तमाम इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के लेक्चर से आप पर वक्त फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।